बुशरा बीमार क्या हुई, अशरफ के वारे न्यारे हो गए। अब की बार बुशरा के बचने की उम्मीद कम ही थी, क्योंकि तीसरी मर्तबा उसे दिल की तकलीफ हुई थी। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि अल्लाह ताला से उसकी सेहत की दुआ करें। बुशरा 3 महीने अस्पताल में दाखिल रही। इस दौरान अशरफ ने बुशरा की तीमारदारी की और अपनी एक दौर की अजीज़ा, जो तलाक याफ्ता थी, से अहदो पैमान बांध लिए। अशरफ ने बुशरा की तीमारदारी के साथ साथ अपनी एक अजीज़ा, जो तलाक याफ्ता थी, से खुफिया तौर पर निकाह भी कर लिया। हालांकि बुशरा के बतन से 5 लड़कियां और 2 लड़के पैदा हुए थे, जबकि 3 बड़ी लड़कियों की शादी भी हो चुकी थी। लड़के यक के बाद दीगरे FA और मैट्रिक के तालिब इल्म थे। अल्लाह ताला ने बुशरा को दोबारा जिंदगी से नवाजा। बच्चों की दुआएं रंग ले आईं। वैसे भी मशहूर है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बुशरा तंदुरुस्त होकर घर वापस आ गई। अशरफ की उम्मीदों पर पानी फिर गया। वो तो घर में नई दुल्हन लाना चाहता था। उसके ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। अशरफ वैसे भी आदतन हुस्न परस्त और औरतों का रसिया था। यही वजह थी कि जहाँ से भी लिफ्ट मिलती फौरन वहाँ ढेर हो जाता। बुशरा के घर वापस आने से घरेलू हालात में तलखी आ गई। दोनों मियाँ बीवी में झगड़े शुरू हो गए। अशरफ कोई ना कोई बहाना बनाकर बात का बतंगड़ खड़ा कर देता। बच्चे उनकी रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आ चुके थे। एक रोज शादीशुदा लड़कियां बिला माँ अपनी शहर के वालिदैन से मिलने आईं। रात को जब अशरफ ड्यूटी से वापस आया तो लड़कियों और दामादों ने उसे घेर लिया और रोज रोज की मारपीट की वजह दरियाफ्त की। अशरफ ने कहा, मैं मकान को 2 हिस्सों में तकसीम करना चाहता हूँ। एक हिस्से में बुशरा अपने बच्चों के साथ रहेगी, जबकि दूसरे हिस्से में सलमा, जो मेरी नई बीवी है, अपने पिछले खावंद के एक बच्चे के साथ रहेगी। बुशरा के बचने की मुझे कोई उम्मीद न थी, इसीलिए मैंने अपने बच्चों के लिए दूसरी माँ का बंदोबस्त किया था। दूसरा, मैंने एक बेसहारा को सहारा भी दिया है। लिहाजा मैं सलमा को इस घर में लाना चाहता हूँ, मगर बुशरा रुकावट डालती है। सलमा अब मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। अशरफ की ये राम कहानी सुनकर सारे बच्चे दम बखुद रह गए। वो कर भी क्या सकते थे? माँ को कुछ कह भी नहीं सकते थे। अब तो पानी सर से गुजर चुका था। निकाह हो चुका था। अब अशरफ सलमा को घर लाने के लिए हंगामे करने लगा। बड़े बेटे ने बाप को बहुत समझाया, मगर धागे के 3 पात। अशरफ पर ना बेटियों के रोने का असर हुआ, ना दामादों की धमकियों का। अलबत्ता छोटे बेटे ने गोलियां खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। बुशरा ने जब जवान बेटे की लाश देखी तो सदमे से कोमा में चली गई। 1-1.5 साल बिस्तरे मर्ग पर रहने के बाद एक रोज वो भी अपने छोटे बेटे से जा मिली। घर उजड़ गया, चैन बर्बाद हो गया, सुकून गारत हो गया, मगर अशरफ अपनी जिद पर कायम रहा। यके बाद दीगरे 2 सदमात भी उसके रवैये में जरा सी लग्जश पैदा न कर सके। बुशरा के 40वीं के बाद घर 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया और अशरफ अपनी मर्जी के मुताबिक सलमा के साथ एक हिस्से में जा बसा। अशरफ का बड़ा बेटा जावेद अब तालीम छोड़ चुका था। पिकअप का ड्राइवर बनकर अपनी छोटी बहनों की कफालत करने लगा। एक रोज अशरफ ने जावेद को बुलाया और हुक्म दिया कि अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो सलमा की छोटी बहन से निकाह करना होगा। इनकार की सूरत में तुम्हें घर से बेदखल और जायदाद से भी आग कर दिया जाएगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। सोच समझकर अपनी बहनों से मशवरा करो और मुझे हाँ या ना में जवाब दो, ताकि मैं तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला कर सकूं। जावेद कुछ अरसा हालात का मुकाबला करता रहा, मगर कब तक? अशरफ का फैसला तो पत्थर पर लकीर था। जावेद ना अपना गम किसी से बांट सकता था, ना अपने बाप के इस फैसले को अदालत में चैलेंज कर सकता था। उसके नज़दीक सलमा ही उसकी माँ और भाई की कातिल थी। उसकी नहूसत से ही घर बर्बाद हुआ था। एक रोज अशरफ ने जावेद से पिकअप की चाबियां भी छीन ली और घर में दाखिल होने से रोक दिया। सलमा की मुदाखलत से शादी का मामला चंद माह के लिए मौखर हो गया। फिर एक रोज हालात में ऐसा पलटा खाया कि जावेद ने मजबूरन हथियार डाल दिए। बाप के हुक्म की तामील करते हुए बहनों के मुस्तकबिल की खातिर कड़वा घूंट पी लिया और सलमा की बहन को दुल्हन बनाकर घर ले आया। जिंदगी की गाड़ी चलने लगी। अशरफ सलमा के साथ खुश था, जबकि जावेद अपनी बकाया 2 बहनों के हाथ पीले करने की फिक्र में दिन रात गाड़ी चला चला कर रकम जमा कर रहा था। उसकी बीवी बुरी न थी, वो भी जावेद का खूब ख्याल रखती। फिर एक दिन जावेद ने बीवी के कहने पर बाप को मजबूर किया कि घर उसके नाम कर दिया जाए। घर नाम होते ही उसने दरमियान वाली दीवार गिरा दी। उस दिन बहन भाई माँ और भाई को याद करके बहुत रोए। कुछ अरसे बाद जावेद ने घर बेच डाला और बहनों और बीवी को लेकर शहर आ गया।
باپ منتیں کرتا رہا کہ میری نوکری اسی جگہ ہے، شہر جا کر کیا کروں گا، مجھے بے گھر مت کرو، مگر جاوید نے ایک نہ مانی۔ جب تم طاقتور تھے تب تم نے ہمارا نہیں سوچا، خود غرض بن گئے۔ اب میں وہی سب کچھ کر رہا ہوں تاکہ تمہیں احساس ہو کہ بے بسی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ سلمہ بھی اپنے داماد اور بیٹی کے ساتھ شہر آ گئی کیونکہ جاوید کی بیوی امید سے تھی۔ یوں اشرف بڑھاپے کی آخری سرحدوں پر تنہا رہ گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ شکریہ۔